मैं यही दुआ कर सकना कि मालिक ये जितना बड़ा सदमा लवाहिकीन नू उतना ही सबर और उहदे उत्ते उतना ही अजरे जजील अता फरमा। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, चंद मिनट ने जनाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे चंद अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। सूरह हशर दी एक आयत का एक हिस्सा अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है, ओ लोग जाऊ जड़े आए ने मिन बादिहिम उन्हां तो बाद दे अंदर यक़ूलूना वो एक कहंदे ने रब्बना इग़फ़िर लना, या अल्लाह साडी बख्शिश फरमा, वाली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, तो या अल्लाह साडे उन्हां ईमान वाले भरावां दी भी बख्शिश फरमाई जड़े साडे तो पहले दुनिया तो चले गए ने। अल्लाह ताला ने ईमान वालियां दा एक वस्फ कुरान अंदर बयान फरमाया कि ईमान वाले वो ने जड़े अपने तो पहले दुनिया तो चले जान वालियां वास्ते भी दुआवां मंगदे ने। और ये ईमान वाला ईमान वाले वास्ते ही दुआ मंगदा है। और ये बात याद रखना, दुआ हुंदी भी ईमानदार वास्ते वे और दुआ दा फायदा भी सिर्फ ईमान वाले नूं हुंदा है। बेईमान नूं दुआ दा फायदा नहीं, बेईमान नूं सदका और खैरात दा कोई फायदा नहीं। मैं जनाब के सामने चंद अहादीस मुबारका अर्ज करांगा। अल्लामा इब्न कय्यम जौजी ने किताब रूह के अंदर लिखिया, कहंदे ने इस बात उत्ते अहले सुन्नत दे फुकाहा, मुहद्दिसीन और अहले तफसीर दा इस बात उत्ते इत्तिफाक है कि जदों कोई बंदा दुनिया तो टुर जाता है, उहदे जाने तो बाद जदों जिंदा लोग अपने मुर्दियां वास्ते पढ़ के बख्शते ने ते अल्लाह ताला उन्हां जिंदियां दी पढ़ाई दे सदके विच मरने वालियां दे दरजात नूं अल्लाह बुलंद फरमा छड़दा है। ये अल्लामा इब्न कय्यम जौजी ने लिखिया। और इहदे उत्ते मैं हदीस पाक पेश करना चाहना कि जदों कोई बंदा दुनिया तो चला जाए तो क्या उहदे चले जान तो बाद जिहड़े पिछे रह जाते हैं वो अगर उन्हां वास्ते कोई दुआ मंगन, कोई सदका और खैरात करन तो क्या उसका फायदा उस मरने वाले नूं हुंदा है कि नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, निसाई शरीफ विच मौजूद है, इब्ने माजा अंदर मौजूद है और मिशकातुल मसाबी अंदर और अत-तरगीब व तरहीब के अंदर और अल अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी इस रिवायत को कोड किया। हदीस पाक दे अल्फाज ने अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों कोई बंदा दुनिया तो चला जाता है, विसाल कर जाता है, फरमाया उस बंदे दे अमाल दा सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। यानी अगर कोई बंदा दुनिया ते रह के नमाज़ां पढ़ रहा सी, रोज़े रख रहा है, ज़कात सदकात खैरात कर रहा है, जदों उहदा विसाल हो गया, उहदे नमाज़ां पढ़ने वाला सिलसिला मौकूफ़ हो गया, रोज़े रखने वाला सिलसिला मौकूफ़ हो गया, हज करने वाला सिलसिला बंद हो गया, चूँकि जड़ा करदा सी अमल उहदा ते विसाल हो गया, वो फौत हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने उस मरने वाले दे अमाल दा सिलसिला बंद हो गया, मुनक़ता हो गया। फरमाया इल्ला मिन सलासा, फरमाया ओदे अमलों दा सिलसिला ते मुक गया, मगर 3 अमल ऐसे ने जड़े उस बंदे नूं मरने तो बाद भी फायदा देंदे रहंदे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर वो केड़े केड़े अमल ने? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 अमाल दा तज़किरा फरमाया। आपने फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, फरमाया मरने वाला अपनी जिंदगी के अंदर पीछे कोई सदका कर गया हो, फरमाया सदक़तुन जारिया,
ऐसा सदका जिहड़ा जारी रहे। मिसाल के तौर पर किधरे पानी की जरूरत सी, उत्थे नलका लगवा दिता, वाटर प्लांट लगवा दिता। उहदे मरण तो बाद भी जब तक लोग उस नलके तो पानी पींदे रहणगे, कुएं तो पानी पींदे रहणगे, तो सवाब किनू हुंदा रहेगा भाई? जिन्हें वो प्लांट लगवाया सी, जिन्हें वो कुआं खुदवाया सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, फरमाया जदों बंदा मर जाता है उहदे अपने अमलों का सिलसिला मुक जाता है, इल्ला मिन सलासा, मगर 3 अमल ऐसे ने जिहदा उन्होंने फायदा हुंदा है। केड़े केड़े? सरकार ने फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, फरमाया वो मरने वाला सदका जारिया कर गया होवे। दूसरे नंबर ते फरमाया औ इल्मिन युनतफ़अु बिही, फरमाया ऐसा इलम पढ़ा गया होवे जिदे तो लोग अगों नफा हासिल करते रहन, नफा लोग हासिल करते रहन। फरमाया उसका भी उस मरने वाले नू फायदा होएगा। तीसरी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया औ वलदिन सालिहिन, मरने वाला अपने पीछे नेक औलाद छड़ जाए। केड़ी औलाद छड़ जाए भाई? माशाल्लाह, थोड़ा जवाब दे सकते हो जरा? केड़ी औलाद छड़ जाए? कोई जरूरी नहीं भाई सारी तकरीर ही तुसी याद करके जाओ। सारी तकरीर दे विचों अगर कोई एक हदीस पाक भी बंदा याद कर लवे और उहदे ते अमल करके बंदा जिंदगी बसर करे, तो अल्लाह की बारगाह च कभी उम्मीद है कि बयान करने वाले दी भी वो जरिया है, निजात बनता है, और जिहड़ा अमल करेगा अल्लाह उहदे ते भी मेहरबानी फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ी तीसरी चीज़ है, फरमाया औ वलदिन सालिहिन, मरने वाला अपने पीछे नेक औलाद छड़ जाए, चंगी औलाद छड़ जाए। चंगी औलाद दा वस्फ ते चंगी औलाद दी निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बयान फरमाई? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, चंगी औलाद होवे यदऊ लहू, फरमाया जेड़े अपने चले जाने वाले तो बाद हाथ उठा के बख्शिश दियां दुआवां मंगदी रहे। यदऊ लहू, फरमाया उन्हां वास्ते दुआ मंगदी होवे। ये 3 अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। तनकीद मेरा मिजाज नहीं, किसी ते अटैक करना, हिट करना, मिशन और प्रोग्राम नहीं, लेकिन इस्लाहन जरूर अर्ज करना चाहना। साढ़े कुछ बाज अहबाब, मैं वो समझना वो ला इल्मी की वजह तो शायद ऐसा जुमला बोलते हैं। वो कहते हैं भाई जेड़ा अमल करना है ना वो आप ही करना है। जो बंदा मर जाता है ना, वो मरने तो बाद कोई किसी को फायदा नहीं दे सकता, कोई किसी को नफा नहीं दे सकता। बस जो करना है ना आप ही करना है, उस तो बाद किसी का अमल किसी को फायदा नहीं देता। मैं ये गल अर्ज कराँगा, ये जुमला बोलना कि बंदे ने जो किया ना ओदा ही सिर्फ फायदा होना है, किसी होर दा फायदा नहीं होना, ये सरासर गलत बात है। ओदी वजह मैं तुहाडे तो ही पूछना, जदों बंदा फौत हो जाता है, ओदे फौत होने तो बाद उन्होंने गुसल दिता जाता है, कफन दिता जाता है। गुसल कफन देने तो बाद उन्होंने चारपाई ते लिटा के उठा के कित्थे लैके जाते हैं? बोलिए, जनाजा गाह च। उत्थे जाके की करने हैं? जनाजा किस वास्ते पढ़िया जाता है? पढ़ना किन्ना है? जिंदियां ने वो जो अमल उस करने सन वो कर लैने, चंगे कर लै, मंदे कर लै, बकौल उन्होंने बेलियां दे जेड़े आंदे ने जी बस जेड़ा करना सी कर लिया, हुण किसी का अमल फायदा नहीं देंदा, तो फिर तो जनाजा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें जेड़े अमल करने सन वो तो कर लै। जबकि ये बात गलत है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद गिरामी सियासता दी हदीस मुबारक है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जदों किसी मुसलमान दे जनाजे ते 100 मुसलमान जाके नमाजे जनाजा पढ़ देन और उहदे वास्ते खलूसे दिल दे नाल दुआ मंग देन, अल्लाह उन्हां 100 दी दुआ दे सदके विच मरने वाले दी बख्शिश फरमा छड़दा। वो भावें गुनाहगार सी, नेकोकार सी, फरमाया उन्हां दी दुआ दे सदके अल्लाह बख्शिश फरमा देंदा। दूसरी रवायत के अंदर 40 का जिक्र मौजूद है। तीसरी रवायत के अंदर जिक्र पाक मौजूद है। सरकार ने फरमाया, जिस बंदे मोमिन दे जनाजे अंदर मुसलमानों दी 3 सफ़ा बन जान और उहदे उत्ते नमाज पढ़न, उहदे वास्ते दुआ मंगन, अल्लाह उन्हां दी दुआ दे सदके च मरने वाले दी बख्शिश फरमा देंदा। एक होर इहदे ते मैं हदीस पाक अर्ज करना चाहना कि क्या अगर कोई पीछे रहने वाले अपने मरहूम वास्ते कोई सदका खैरात या दुआ मंगन तो उसका उन्होंने फायदा होंदा है कि नहीं? हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी शुअबुल ईमान दे अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह और मिशकात शरीफ अंदर दीगर हदीस दी किताबां ये हदीस पाक। बेटा बस बैठ जाओ, जज़ाकल्लाह, बैठो, बैठ के सुनो मेरी बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा दे बेटे ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन, जिन्हां वास्ते मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह च दुआ की थी, या अल्लाह ये अब्दुल्ला मेरे चचे अब्बास दा बेटा है, या अल्लाह इनू इल्म व हिकमत अता फरमा छड़। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस पाक दे रावी ने। आप फरमाते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस औ कमा क़ाल। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र विच लेटिया होया बंदा, फरमाया उस बंदे दी तरह जिहड़ा बंदा पानी विच डुब रहा हो, पानी विच डुबने वाले दी मिसाल दी। क्यों? फरमाया जिहड़ा बंदा पानी विच डुब रहा हुंदा ना, वो सज्जे खब्बे हाथ मारदा है कि मैनू किसी चीज़ का सहारा मिल जाए। साढ़े च एक जुमला बोला जाता, डूबते को तिनके का सहारा, यानी जिहड़ा बंदा डुबदा पे वो आंदा मैनू किसी शय का भी सहारा लभ जाए, मैं किसी तरीके नाल उहनूं फड़ के किनारे तक पहुँच जा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। फरमाया कब्र विच लेटिया होया बंदा, फरमाया इहदी मिसाल उस बंदे की तरह जिहड़ा बंदा पानी च डुबदा पिया। आका जिहड़ा बंदा पानी च डुबदा पिया वो तो सज्जे खब्बे हथ मारदा कि मैनू किसी चीज़ का सहारा मिले, उन्होंने मैं लैके किनारे तक पहुँच जा। ते आका जिहड़ा बंदा कब्र विच लेटिया है वो किदा सहारा लभदा? कब्र विच लेटने वाला किस चीज़ का सहारा लभदा है? ये आका करीम अलैहिस्सलाम दे इरशाद गिरामी ने, हजूर ने फरमाया यंतज़िरु दावतन। फरमाया कब्र विच लेटने वाला बंदा तुहाड़ियां दुआवां दा इंतजार करदा है, तुहाड़ी दुआ दा इंतजार करदा है। आका वो दुआ उसनूं पहुंचदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहक़हू, फरमाया ये दुआ उन्होंने पहुंचदी है। आका किदी किदी ते किदी किदी दुआ का इंतजार करदा है। नबी पाक ने उन्हां दे हस्तियां दे नाम भी लै। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीक़िन। सरकार ने फरमाया वो कब्र च लेटने वाला बंदा अपने बाप की दुआ का इंतजार करदा है, अपनी माँ की दुआ का इंतजार करदा है, अपने भरा की दुआ का इंतजार करदा है, अपने यार सज्जन साथी की दुआ का इंतजार करदा है। फिर आका करीम फरमाते ने फाइजा लाहिकत हो, फरमाया जदों ये दुआ उन्होंने पहुंचती है ना, फरमाया काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया ये जड़ी दुआ उस बंदे नूं पहुंचती है ना, सरकार फरमाते ने ए उस बंदे वास्ते दुनिया ओ माफीहा हर चीज नालों ज्यादा उस बंदे नूं ज्यादा महबूब हुंदी। दुआ सब तो ज्यादा उसनूं पसंद करदा है। अगे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ने व इन्नल्लाह तआला ला युदखिलु अला अहलिल कुबूर मिन दुआई अहलिल अर्द अमसालिल जिबाल। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये जदों बंदे पिछे रहने वाले अपने उन्हां मुर्दियां वास्ते दुआवां मंगदे ना, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ताला ओ दुआवां नूं फरमाया वड्डे वड्डे पहाड़ां दी सूरत दे अंदर सवाब बना के ते उस मैयत दी कब्र च दाखिल करदा है। अगे सरकार ने की फरमाया व इन्ना हदियतल अहयाए इलल अमवात। फरमाया जेड़े बंदे कब्रां विच लेटे ने ना, उन्हां वास्ते जेड़े जिंदियां दे तोहफे ने वो पता की है? आका की है? फरमाया अल इस्तिगफारु लहुम। फरमाया जिंदे बंदियां दी दुआ कर छड़ना मैयतां वास्ते यही सब तो बड़ा तोहफा हुंदा है। फरमाया सब तो बड़ा तोहफा है। अच्छा, इस तो अगे बस एक दो होर चीज अर्ज करके तो मैं बात नूं वाइंड अप करा। एक ते वे दुआ करना एक सदका और खैरात करना मैयत वास्ते, क्या उसका भी फायदा उसनूं हुंदा है कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी मिशकात शरीफ अंदर दीगर हदीस दी किताबां ये रिवायत मौजूद है। हजूर दे एक सहाबी सन जिन्हां दा नाम सी जनाब सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु। अमर बिन आस इन्हां दा एक भाई सन और जिन्हां दा नाम सी हशाम बिन आस। ये दो भाई सन, अमर बिन आस और हशाम बिन आस। इन्हां दा बाप काफिर सी। वो जदों मरन लगा ना ते मरन लग्या उन्हें अपने पुत्रां नूं वसीयत की। उन्हें कहा भी गल सुनो, जदों मैं मर जाना मेरे मरण तो बाद तुसीं इंज करना है, मेरे नां दे 100 गुलाम आज़ाद करने। कितने गुलाम भाई? किन्ने आख्या? हशाम दे बाप ने, आस बिन वाइल ने। उन्हें कहा जदों मैं मर जाना मेरे मरण तो बाद 100 तुसां गुलाम आज़ाद करने। बाप मर गया और एक काफर सी।
आस बिन वाइल। जदों मर गया, ये बेटे हशाम बिन आस ने 50 अपने हिस्से के ऊँट लै गुलाम जो आज़ाद कर दिते, गुलाम आज़ाद कर दिते। आज़ाद करने तो बाद फिर अपने भरा अमर बिन आस को लाया, कहना भाईजान अब्बा ने जी वसीयत की सी ना मैं पूरी कर दी, मैं अपने हिस्से के 50 आज़ाद कर दिते हैं, तुहाडे रह गए हुण तुसीं आज़ाद करो। हज़रत अमर बिन आस ने कहा तू तो आज़ाद कर लैने, पर मैं पहला सरकार को पूछांगा, क्योंकि मेरा प्यो काफर मरिया है, पहला मैं जाके सरकार को पूछांगा कि जे आका मैं गुलाम आज़ाद करा तो क्या ये ना गुलाम आज़ाद कीतियां दा सवाब मेरे प्यो नूं होएगा, फायदा होएगा। अमर बिन आस सरकार दी बारगाह च आ गए, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मेरा बाप ए वसीयत करके मरिया, मेरे भरा ने आज़ाद कर दिते, मेरे वास्ते क्यों कमें, हजूर फरमाओ अगर मैं गुलाम आज़ाद करा तो क्या वह फायदा मेरे बाप नूं होएगा। हजूर दे अल्फाज सुना, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना मुस्लिमन, फरमाया अगर तेरा प्यो हुंदा मुसलमान। की फरमाया भाई, अगर तेरा बाप हुंदा मुसलमान, फातक तुम अनहो औ तसद्दक तुम अनहो, फरमाया अगर तेरा बाप हुंदा मुसलमान ते तू ओदी खातर गुलाम आज़ाद करदा, ओदी खातर सदका करदा, औ हजज तुम अनहो, या अपने बाप वास्ते तू हज करदा, फरमाया बालगहू ज़ालिका, फरमाया जे तेरा प्यो मुसलमान हुंदा फिर ओदी खातर तू गुलाम आज़ाद करदा, सदका खैरात करदा, हज करदा, फरमाया फिर ओदा सवाब ओनू हो जाना सी, पर चूंकि तेरा प्यो काफर मरिया हुण जो मर्जी कर ओदा सवाब ओनू नहीं होना। इस हदीसे पाक तो पता लग्या कि सदका और खैरात दा सवाब भी उस नूं ही होएगा जिहड़ा ईमानदार होएगा। बेईमान बंदे नूं किसी सदका और खैरात दा फायदा हो सकता नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, और एक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी आप फरमाते हैं हुजूर दे गुलाम अन्ना साद इब्न उबादा तुवफ़ियत उम्मुहु व हुवा गाइबुन अन्हा फ़अता रसूलुल्लाह फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी तुवफ़ियत व अना गाइबुन अन्हा अयनफ़उहा शैउन इन तसद्दक़तु बिही अन्हा। कहते ने हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक घर नहीं सन ते इन्हां दे गैर हाज़री विच इन्हां दी पिछों मां फौत हो गई। जो मां फौत हुई ना तो ये सरकार की बारगाह च आ गए, आ कहते ने आका मैं घर नहीं सा, मेरी गैर मौजूदगी च मेरी मां का विसाल हो गया, हजूर हुण मैनू ये फरमाओ अगर मैं अपनी मां वास्ते किसी चीज़ का कोई सदका और खैरात करा, हदीस पाक दे अल्फाज ने अयनफ़उहा शैउन, अगर मैं कोई सदका खैरात करा तो क्या ओदा फायदा मेरी मां नूं होएगा। अगर मैं अपनी मां वास्ते सदका खैरात करा तो क्या ओदा फायदा ओदा सवाब मेरी मां नूं होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काला नाम, फरमाया हाँ मेरे गुलाम, अगर तू अपनी मां वास्ते सदका खैरात करेगा फरमाया उसका उसनू सवाब होएगा, फायदा होएगा। फिर सरकार अलैहिस्सलाम दी बारगाह हज़रत साद बिन उबादा कहंदे ने काला फ़इन्नी उशहिदुका अन्ना हाइतियल मिखराफ सदक़तुन अलैहा, आंदे ने सोहणिया मैं तुहानू गवाह बना के एक गल कह रहा, मिखराफ नामी मेरा जिहड़ा बाग है ना वो मैं मां दे वास्ते सदके विच वकफ कर छड़िया। तो ये बुखारी शरीफ की मार्का है, कहानी शरीफ नहीं बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया हाँ मेरे गुलाम अगर तू अपनी मां वास्ते किसी चीज़ का सदका और खैरात करेगा तो फरमाया उसका उसनू फायदा होएगा। हदीस ये बेशुमार ने, इसके अगे भी कि कोई बंदा नमाज पढ़ के अगर वह फायदा बख्शना चाहे, सवाब बख्शना चाहे तो होएगा, हज करके अगर अपने बाप नू मां नू वह फायदा बख्शना चाहे होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक नहीं दर्जना के मुताबिक सरकार अलैहिस्सलाम दे इरशादात मौजूद ने। फरमाया अगर तुसी नमाज पढ़ के ते अल्लाह दी बारगाह चर्ज करो या अल्लाह एदा सवाब भी मेरे बाप दी रूह नूं अता फरमा, हज कीता या अल्लाह एदा फायदा भी मेरे बाप नूं अता फरमा, तो उस नमाज दा सवाब भी बाप नूं होएगा, हज का सवाब भी बाप नूं होएगा, सदका और खैरात करिए तो उसका भी सवाब होएगा। पर मैं इत्थे आखिर एक जुमला जरूर आखांगा, ये सारियां चीज़ां अपनी जगह ते हक ने, बिल्कुल बजा ने, सरकार दे इरशादात मौजूद ने, ए चीज़ करो, ए करो, ए करो, ए करो, इन्हां दे फायदे होणगे। लेकिन
मैं समझना सब तो वड्डा वालिदैन वास्ते जिहड़ा सदका जारी है ना, सब तो वड्डा वो ये वे कि औलाद पिछों 5 टाइम नमाज पढ़ती रहे। मैं की अर्ज किया जी, की करती रहे? माशाल्लाह जिहड़े पढ़ दो एक बार जरा जवाब दियो, हाँ कितने टाइम? 5 टाइम औलाद नमाज पढ़ती रहे। पुत्र जिन्नी वारी अत्ताहियात बवेगा ना, तो आखेगा रब्बा नगफिरली वाली वालिदैया, या अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा ते मेरे वालिदैन दी भी बख्शिश फरमा। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ताला मरहूम दी कामिल बख्शिश और मगफरत फरमाए। लवाहिकीन नू सब्र जमील और उसके उत्ते अल्लाह अजर जजील अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।